हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे सैलरी स्लिप की और पर्क्स एंड अलाउंसेस की जो एक ऑफिसर्स को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है, ये मेरा जुलाई मंथ का सैलरी स्लिप है। और देखो, दो तीन बातें हैं। एक तो यार मेरा ये सेकंड जॉब था, तो फर्स्ट जॉब की सैलरी आती है तो ज़्यादा ही खुशी होती है। तो मेरे लिए नॉर्मल सा चीज़ें था, क्योंकि सेकंड जॉब था, तो इसलिए वीडियो बनाना उतना कुछ ये नहीं लगा। बाकी बहुत से लोग वीडियोस बनाते ही रहते हैं इस टॉपिक। ये तो हॉट टॉपिक है कि सैलरी सैलरी स्लिप, पैसा पैसा। ठीक है, एक दिन में 10-10 वीडियो भी बनाते हैं बहुत लोग, इसलिए मैंने कॉमन टॉपिक देख के नहीं बनाया था। बाकी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सैलरी स्लिप और अलाउंसेस के बारे में बताने के लिए, तो चलो उस पर आज चर्चा कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक की बात करें तो यार मेरा 50,480 है। मेरा एक इंक्रीमेंट के साथ आया है, क्योंकि मेरा JIB ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, जब मैं PNB में था उस टाइम ही मेरा JIB क्लियर था, तो एक इंक्रीमेंट लग के मेरा सैलरी इधर आता है। ठीक है, जो जिसका JIB क्लियर नहीं है या जो एज ए ऑफिसर लगते हैं फ्रेशर, उनका 48,480 बेसिक्स होता है। तो जो भी आपका कैलकुलेशंस होता है DA का, वो बेसिक्स पे कैलकुलेट होते हैं, तो थोड़ा बहुत का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो 50,480 बेसिक्स है। फिर उस पर DA यदि कैलकुलेट करोगे तो वो 8,062 है। फिर न्यू स्पेशल अलाउंसेस करके एक होता है, वो आपका 15,513। और HRA आपका जो है वो 5,048 है। इस टाइम पे मैंने लीज नहीं लिया था, तो मेरा HRA इंक्लूड हुआ था। जब आप लीज एग्रीमेंट मतलब लीज एकोमोडेशन लेते हो, फिर आपका ये वाला जो पार्ट है HRA का, वो यहाँ से डिडक्ट हो जाता है, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस होता है, वो आपका 2300 रुपये। और रूरल जो आपका कुछ एरियाज़ जो होता है रूरल में, वो आपको 1900 कुछ मिलता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। लर्निंग अलाउंसेस की बात करें तो 986 आता है। ये ग्रॉस सैलरी है। अब यदि डिडक्शन की बात करें तो प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये कटते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स 1,454 रुपये कटे मेरे। NPS का आपको 5,854 रुपये कटे। इनकम टैक्स का यार मेरा देखो 50,000 का स्लैब था तो कटा है। बाकी बहुत सारे दोस्त हैं जिनका 48,000 बेसिक्स होता है, उनके वो टैक्स स्लैब में नहीं आते, तो उनका इनकम टैक्स नहीं कटा। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस रेंज में आते हो। यदि आप एग्जम्पशन लिमिट में आते हो तो आपके नहीं कटेंगे, यदि एग्जम्पशन से बाहर आपका होता है तो कटेगा। तो मेरा उधर मान लो कुछ बेनिफिट हुआ JIB का, तो इधर टैक्स कट के वो बराबर हो गया। ठीक है, तो इन हैंड की बात करें तो 74 कुछ मान लो, 74,800 जो भी है। ठीक है, और अब जो है वो कम होंगे इससे, क्योंकि जो आपका ये है ना HRA वाला कंपोनेंट, वो गायब हो जाएगा, क्योंकि लीज एकोमोडेशन ऑलरेडी मिल रहा है मेरे को, तो HRA वाला वो गायब हो जाएगा। और इधर डिडक्शन भी कुछ होता है, जब आप लीज लेते हो तो कुछ 200-300-400 रुपये कुछ कटते हैं उसके। ठीक है, आगे बात करते हैं अलाउंसेस की। तो सबसे पहले HRA और लीज की बात करते हैं। देखो, HRA मिलता है आपका डिफरेंट डिफरेंट सिटी में। मेजर A सिटी में 10% ऑफ बेसिक्स, एरिया 1 में 9% ऑफ बेसिक, अदर्स में 8% ऑफ बेसिक्स। सपोज करो आपका जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ पे आपका घर है। ठीक है, अपना घर है, उसके समय तो आप लीज लोगे नहीं, तो आपको जो HRA मिलेगा वो इस हिसाब से मिलता है, 10%, 9%, 8% के हिसाब से। यदि आप लीज लेते हो तो लीज का जो अमाउंट होता है वो होता है 30,000। आपका मेट्रो सिटी मुंबई एंड दिल्ली के लिए ओनली एप्लीकेबल है। बाकी मेजर ए सिटीज़ में है, जैसे पुणे हो गया, गुजरात का जो सिटी हो गया, ये सब वहाँ पे आपको 22,500 मिलता है। फिर एरिया 1, ये सब जो डिफाइंड होता है ना एरिया, वो पॉपुलेशन के हिसाब से या और भी जो भी इनके क्राइटेरिया होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये डिवाइड होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका लीज अमाउंट डिसाइड होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 30,000 लिमिट है, इससे आपने ले लिया 35 का कोई घर, तो एक्स्ट्रा जो होंगे वो आपके सैलरी से कट के जाएगा ऑनर को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हाउस मेंटेनेंस का। ये 750 रुपये आपके अकाउंट में जाएगा हर एक मंथ। ठीक है, हाउस मेंटेनेंस करके।
ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है वो रिफ्रेशमेंट का होता है। रिफ्रेशमेंट के लिए आपको चाय पानी पीने के लिए 1250 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है, ठीक। उसके बाद कन्वीनियंस अलाउंसेस होता है। कन्वीनियंस अलाउंसेस में 2 स्कीम होते हैं। एक होता है कि यदि आपके पास व्हीकल नहीं है, ठीक है, तो आपको 700 रुपये पर मंथ मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है ये, ठीक है, नेग्लिजेबल है। स्कीम 2 होता है यदि बाइक है आपके पास तो आपको पेट्रोल का प्राइस मिलता है, जैसे कि 50 लीटर, 45 लीटर, 40 लीटर, 35 लीटर, ये एरिया के हिसाब से होता है। जैसे मुंबई का 50 लीटर है तो 50 लीटर का जितना प्राइस होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। वो स्टेट टू स्टेट प्राइस पेट्रोल का जितना डिफ़र करेगा उतना आपको मिलेगा। जैसे 50 लीटर का मान लो प्राइम पेट्रोल का दाम मिलता है, वो 120 के हिसाब से है, तो मान लो वो कैलकुलेट कर लो, उतना आपको मिलेगा, ठीक है। हर एक बैंक का अपना अपना स्कीम होता है कि बहुत सारे बैंक्स का होता है कि बाइक आपके नाम पे होना चाहिए। बीओबी का क्या है कि बाइक आपके नाम पे होना चाहिए और बाइक आपके पोस्टिंग प्लेस पे होना चाहिए। ये सब कुछ बातें हैं। दूसरा पेट्रोल का क्या होता है कि कुछ बैंक में प्रोवेशन में नहीं मिलता। प्रोवेशन इन द सेंस कि स्टार्टिंग का 1 ईयर में वो आपको पेट्रोल का पैसा नहीं देंगे, ठीक है। बीओबी में मिल रहा है स्टार्टिंग से ही, लेकिन और भी कुछ बैंक है तो वहाँ पे आपको 1 साल के बाद मिलता है, ये चीज़ है। फिर इंटरटेनमेंट की बात करें तो इंटरटेनमेंट 4600 पर क्वार्टर के हिसाब से मिलता है। आप इसको डिवाइड कर लो 3 से तो वो आपको पर मंथ के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर का 2800 पर ईयर मिलता है। इसको भी आप कैलकुलेट कर लो, डिवाइड कर लो 12 से, तो पर मंथ आपको निकल जाएगा। इसके बाद एक ब्रीफकेस अलाउंसेस मिलता है जो 1500 पर 2 ईयर्स में मिलता है। आपको एक ब्रीफकेस खरीदने के लिए पैसा मिलता है हर एक 2 साल में एक बार, ठीक है। उसके बाद एनुअल मेडिकल एड होता है, वो 13,000 पर ईयर मिलता है आपको। ये आपको मेडिकल एड के लिए मिलता है। इसके अलावा भी आपका इंश्योरेंस होता है, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस। उसमें आपका 4 लाख का इंश्योरेंस होता है कि आप यदि कभी हॉस्पिटलाइज होते हैं या कुछ इशू होता है आपको, तो वो पैसे आपको 4 लाख तक का आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ऐसा आपका मतलब कंपनी जो भी बैंक होती है वो आपका इंश्योरेंस करवाती है, ठीक है। उसका एक क्वार्टर क्लोजिंग करके होता है, वो आपको हर एक क्वार्टर पे 1500 पर क्वार्टर के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। ये मेजर हेड्स हैं, मेजर्स अलाउंसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे इसका हॉलीडे होम का हो गया, या फिर आपका कंसेशनल रेट पे जो आपका लोन्स हो गए, ये सब अलग बातें हैं, ये सब अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे कभी। जो मेनली सैलरी और अलाउंसेस की बात थी यही है मोटा मोटी। और देखो सैलरी वाला जो पार्ट है ना, फर्स्ट वाला, ये जितने भी IBPS के जितने बैंक हैं, 12 बैंक है, 11 बैंक है, जो भी उन सब के लिए सेम रहेगा ये कंपोनेंट। जो सेकेंड वाला पार्ट होता है पर्क्स एंड अलाउंसेस का, वो डिफ़र करता है क्योंकि ये बैंक डिसाइड करती है। इसका IBA से कोई मतलब नहीं है। अब किसी बैंक ने बोला कि मैं पेट्रोल का कम दूंगा तो वो कम देगा, किसी ने बोलेगा कि मैं ज़्यादा दूंगा तो ज़्यादा देगा। इस टाइप से मोर और लेस यही कंपोनेंट होते हैं, थोड़ा बहुत डिफ़र करता है, ठीक है। जैसे इसमें BOB में एक मोबाइल का हैंडसेट खरीदने के लिए भी आपको मिलता है अलाउंसेस, 10,000 कुछ मिलता है, लेकिन वो प्रोबेशन में नहीं मिलता है, कंफर्म होने के बाद प्रोबेशन के बाद मिलता है, तो वो बहुत सारे बैंक्स में नहीं मिलती है। जैसे लीज का ही बात करोगे तो जैसे 30,000 है BOB का मुंबई में, और किसी बैंक का 22,000 होगा, 20,000 होगा, ठीक है, 23,000 होगा। तो ये अलाउंसेस डिफ़र करते हैं, लेकिन सैलरी मोर और लेस सेम है, ठीक है। होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुआ होगा। बाकी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।